चट मंगनी पट ब्याह। आज शादी ब्याह जल्दी हो जा रही है, इसके लिए देर नहीं लग रही है। पहले वर वधू की तलाश होती थी, फिर जन्मपत्री, दोनों के गुण इत्यादि इत्यादि मिलाए जाते थे। लेकिन आज क्या है कि एक दूसरे के मन मिलते हैं, फिर पसंद मिलता है और फिर प्यार होता है और उसके बाद शादी। यानी बहुत जल्दी जो है शादी के नतीजे में लोग पहुंच जा रहे हैं। और शायद हमारे सोच में ये बदलाव जो है समाज के बदलते रीति रिवाजों एवं उसके बदलते प्रतिमानों से आ रही है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। जितनी जल्दी शादी हो रही है, ठीक उसी तरीके से शादियां जो है असफल भी हो रही है। आज किसी की रिश्तों में जो है सम्मान और भरोसा या फिर प्यार कम दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों? इसका वजह क्या है? भौतिकता के होड़ में इंसान ज़्यादा भौतिकवादी और स्वार्थी बनता जा रहा है, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक बदलाव जो है वो दिखाई दे रही है, यानी बदलाव आ रही है। परंतु तथाकथित जो दहेज के लेन देन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रही है। अब देखिए, दहेज प्रथा में समाज को जिम्मेदार ठहराने से पहले व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना ज़रूरी है। साथ ही यह कहना भी ज़रूरी है कि समाज के तमाम बुद्धिजीवी जो है, इंटेलेक्चुअल क्लासेस जितने भी हैं, उस वर्ग भी कहीं ना कहीं, ये जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस जो हैं, वो वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग, वो भी कहीं ना कहीं इस प्रथा को रोकने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। यानी उसके तरफ से भी कहीं ना कहीं एक बढ़ावा मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें, इस दहेज प्रथा को कड़े रूप से कटु शब्दों में नहीं इसकी निंदा हो रही है, निंदा कर रही हैं, या फिर उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। यानी ये दहेज प्रथा जो है अपने चरम सीमा पर अभी भी दिखाई दे रही है। एक ही घर में जहां लोग ये सोच रहे हैं कि अपनी बेटी की शादी में वो दहेज जो है, दहेज के रूप में पैसे लुटाते जा रहे हैं और दहेज का मांग जो है उस पर, मतलब यूं कहिए कि पैसे लुटाए जा रहे हैं, दहेज की मांग जो है वो पूरा करते करते थकते नहीं हैं। और ये सोचकर नहीं थकते हैं कि शायद कल हम अपने बेटे की शादी में जो भी धन दौलत खर्चा किए वो शायद अपने संदूक में फिर से वापस भर ले। अब देखिए, हमारे सोच में ये तब्दीली नहीं आ रही है। यानी इस दहेज के मांग के पीछे अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक जगह एक माँ रो रही है अपने बेटी का दहेज देकर, ये पिता का पगड़ी कहीं ना कहीं उछाला जा रहा है, तो फिर वही देखा जा रहा है कि उसी जगह वही माँ जब अपने बेटे की शादी के रूप में मतलब तैयार होती हैं या बेटे की शादी के लिए तैयार होती हैं, उस वक्त खुद दहेज मांगने के लिए पीछे नहीं जाती है। यानी वो दहेज फिर मांगना चाहते हैं। अब ये जो विषम रूप जो है दिखाई दे रहे हैं समाज में, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ब्याह जो है, शादी ब्याह जो है, चट हो रहे हैं, पट टूट भी रहे हैं, और एक जगह कहीं डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, या फिर कभी कभी हम लोग आए गए रूप में देख रहे हैं कि वधू हत्याएं, या कभी ऐसे देखने को मिल रहा है कि कभी किसी ने किसी की पत्नी को जला दिया, वधू की हत्या हो गई या जला के ख़त्म हो गई। फिर वो जो है, इतने धारा हैं, सरकार के बने हुए नियम है, कानून है, अब जेल हुआ, सजा हुआ, फिर वापस आ गए, फिर वही लड़का फिर दोबारा शादी हुआ, और समाज के लोग फिर उसी के शादी में, चाहे रिसेप्शन में हो चाहे भोज खाने हो, पहुंच जाते हैं। ये अजीबोगरीब स्थिति जो है दिखाई देती है। आखिर क्यों? ये समझ में नहीं आता है। भारत में यूं देखें तो किसी भी वर्ग में परिवार अगर ढूंढे, हम किसी भी वर्ग के परिवार को ढूंढे, ये नज़ारा देखने को मिलता ही मिलता है, कम या बेसी, ज़्यादा कम कुछ भी हो, लेकिन दिखाई देती है। और आज तो ऐसा हो रहा है कि अगर हम लोग कहें कि पहले ये था कि समृद्ध परिवारों में ये ज़्यादा दिखाई देते थे, लेकिन आज मध्यम वर्गीय परिवार में भी ये दिखाई देने लगे हैं। यानी दहेज रूपी ये जो राक्षस है धीरे धीरे हर किसी को कहीं ना कहीं ग्रास वो खाता जा रहा है, निगलता जा रहा है, और लोग इसके चपेट में आते भी चले जा रहे हैं जाने अनजाने में। अब यहाँ पर ये जो है दहेज
अगर हम लोग कहें कि दहेज शब्द जो है, इसकी शुरुआत जो है वो दान, यानी दहेज का जो स्वरूप था वह दान के रूप में था। अब ये दान किस तरह से था, जहाँ यूँ कहें कि जब वर या वधू दोनों पक्ष के उनके अभिभावक, माता पिता या मतलब बुजुर्ग जो थे, नवदंपति को नए घर के लिए, नए अपना जो गृहस्थी चलाने हेतु उन्हें भेंट स्वरूप स्वेच्छा से उनको, मतलब यूँ कहा जाए उनके हेल्प के लिए लोग मतलब सगुन के रूप में कुछ भी देते थे, भेंट चढ़ाते थे, ताकि उनके नव जो जीवन जो है वो सुखमय हो और सहज रूप से वो कटे। न कि ये कोई डिमांड था, डिमांड के रूप में ये कभी नहीं था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते यही चीज़ जो है धीरे धीरे डिमांड यानी मांग बनता चला गया लोगों के नज़र में। यानी आज ये क्या है, ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा बन गया है, ज़रूरत बन गया है, या फिर यूँ बोले तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग ज़बरदस्ती भी लोग आज दहेज लेने के लिए उतावले हो गए। यानी लेना है, मांग बन गया है, डिमांड जिसको बोले बाजार में। और ये सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में भी है। लोग पूछते भी एक दूसरे से कि आपको अपने बेटे की शादी में क्या दहेज मिला, वो पूछते हैं कि आपको क्या मिला। तो देखिए, अब यहाँ पर यदि हम ये कहें आज इस छोटे से वक्त में, अगर ये विषय को ढूंढे और इसको तलाशते हुए अगर इसके पीछे कोई तर्क खड़ा करे कि इसके लिए जिम्मेदार या दोषी कौन है, तो ये विषय अपने आप में बहुत खींचता चला जाएगा, लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका जवाब जल्दी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा ये कहना है कि व्यक्ति को आज अपने जो है ना, केवल हम ये नहीं कहें कि समाज और या व्यक्ति, देखिए व्यक्ति से समाज बना है, न कि समाज से व्यक्ति। हमसे समाज है, हम समाज का निर्माण करते हैं, प्रथा परंपरा लाते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। तो आज हमें अपने आप में जागरूक होना पड़ेगा और इस विषय को अपने संज्ञान में लेना पड़ेगा और इसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमें यह समझना पड़ेगा कि दहेज लेना हो या देना, दोनों ही गुनाह है, पाप है। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही। इस कम वक्त में जितना हो सका मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। यहाँ हमें विचार करना है, आपको भी विचार करना है कि ये सही है या गलत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इस तरह के कुछ विषयों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।